इससे फास्ट सरकारी काम कोई नहीं होता। हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, 2 वीडियो मेरे सीरीज़ के बीच में आने वाले हैं। कुछ लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि भाई ये वीडियो बहुत लेट हो रहा है, प्लीज़ हमको दिखा दो और ये वीडियो पहले डाल दो। तो ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट को मैं सोचता हूँ कि ठीक है, एक्नॉलेज करते हुए 2 वीडियो मैं अपनी सीरीज़ के बीच में ला रहा हूँ। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा समझिएगा। ये 2 वीडियो आएगी, एक बाइक के बारे में जो नई लॉन्च हुई है, एक आएगी भीमा शंकर राइड, और उसके बाद मेरी जो सीरीज़ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वो कंटिन्यू रहेगी। सो ठीक है यार, 2 राइड चलो मैनेज कर लेना प्लीज़। स्टार्ट करते हैं पहली राइड जो हम चलने वाले हैं यहाँ से होंडा के शोरूम तक, क्योंकि आज नई बाइक होंडा हॉर्नेट 750 का आज लॉन्च है, उसके लिए चल रहे हैं। न्यू वीडियो। माय नेम इज़ राज एंड यू वाचिंग वीकेंड वॉन्डरर। टुडे इज़ अ बिग डे फॉर होंडा, नॉट फॉर मी। Okay, jokes apart, as you see I'm back on the bike. Today is the weekend, it's a Sunday, it's a beautiful day to ride. ऑलरेडी मानसून आ चुका है, बट थोड़ा बहुत सूरज आज है, बारिश नहीं हो रही उतनी ज़्यादा, सुबह हो रही थी, बट नाउ इट्स ऑल राइट. So today is a special day because they are launching their new Hornet 750 and I'm going to be part of that celebration. जो उसका अनवीलिंग होगा आज, उसके लिए हम जा रहे हैं Honda Big Wing PCMC. I got the invite and yeah, that's all. So let's start our journey from here. We'll reach in 1 hour. Right now समय हो रहा है अभी 4-5 बजे का हमारा इन्वाइट है. You will also see a new look, feel of Hornet 750. काफ़ी बढ़िया मशीन है, काफ़ी इंतज़ार था होंडा से ऐसी नई नई मशीन्स लाने का जो अब होंडा फुलफ़िल कर रहा है. जैसे कि आपका रेबल की बहुत मांग थी, बट प्रॉब्लम इंडिया में वही है यार, लोग मांगते बहुत हैं, ख़रीदते कम हैं. सी एवरीवन गॉट क्रेजी अबाउट रेबल कि रेबल 500 चाहिए, रेबल 500 चाहिए. अब आ गई है, सो अभी देखना इनके बुकिंग्स के लाले पड़ जाएंगे. सो दैट्स हाउ द इंडियन माइंडसेट इज़, बिकॉज होंडा की बाइक हमेशा थोड़ी सी हाइयर साइड रहती है कॉस्ट वाइज. तो इसके लिए लोग थोड़ा सा फिर वो नहीं वैल्यू फॉर मनी टाइप वो देखने लगते हैं. दे विल थिंक अबाउट हैविंग अ 500cc विथ दैट मच ऑफ मनी, इज़ इट वर्थ. तो वो सब चीज़ें ख्याल में आने लगती हैं. तो इसके लिए होंडा को थोड़ा सा एग्रेसिव रखना पड़ेगा अपना प्राइसिंग, और इंडियन मार्केट में अगर उनको डोमिनेट करना है सो दे हैव टू कीप देयर प्राइसेस अकॉर्डिंगली. बट अभी ऐसा है नहीं. NX इज़ ऑल्सो प्राइस्ड अ वेरी वेरी नॉट दैट ग्रेट पॉइंट. सो दे हैव टू मेक सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स हियर. अब हॉर्नेट का भी देखो लॉन्च तो हो रहा है, अब देखो कितना बिकती है, कैसे बिकती है और क्या लुक एंड फील है. बिकने पे तो हम नहीं कुछ ज़्यादा बोलेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट माई डोमेन, नॉट माई पार्ट. हम आपको केवल दिखाएंगे बाइक कैसे दिखती है, बाइक की स्पेसिफिकेशंस क्या है एंड अदर रिलेटेड स्टफ. सो चलो अब हम हिंजोड़ी से निकल रहे हैं फेज़ 3 से. मौसम देखो, आज बोला था ना साफ़ है. बारिश के बाद जैसे ही सूखता है ना तो एकदम धूल हो जाती है. यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है गंदा वाला कि चारों तरफ धूल ही धूल है. और अभी एक अपग्रेड करने का भी सोच रहा. आई एम थिंकिंग टू गो फॉर अ 500cc बाइक. लेट्स सी, नॉट 750 बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मुझे एडवेंचर टूरर चाहिए. आई एम नॉट इनटू नेकेड स्ट्रीट और ऐसा मुझे नहीं चाहिए. थोड़ा सा अब मुझे एडवेंचर टूरर और बिग बाइक्स का थोड़ा सा जुनून सा लग रहा है दिमाग में. दिन भर मैं वही देखता हूँ. तो जैसे मैं दिन भर पहले ये देखता था, अब ये मुझे मिल गई, तो अब मैं दिन भर एडवेंचर टूरर देख रहा हूँ. अब वो भी मिल जाएगा, जो चाहो वो मिलता ज़रूर है, बस आपको बस कोशिश करना पड़ता है उसके लिए. वही किधर तक चली आ रही भाई, ये लेडीज़ लोग का बहुत डेंजर है यार. मैं चाहता था कि पहले थोड़ा सा ऐसा घूम लूँ, उसके बाद मैं शहर में इंटर हूँ, बिकॉज अभी शहर में फिर वही ट्रैफिक, फिर वही प्रॉब्लम्स. और आज वीकेंड होने के नाते आज सुबह राइड भी नहीं हुई मेरी, वीकेंड राइड. एंड मैं सोचा कि थोड़ा सा घूम के आता हूँ. आई वेंट टू नेकलेस पॉइंट, और आप तो कई बार आए होगे इसके लिए क्या ही दिखाऊँ. नवी में, और ये पुणे के पास वाला नेकलेस पॉइंट है जो फेज़ 3 के पास में है. नॉट एक्जैक्टली नेकलेस पॉइंट, बट वो नेकलेस पॉइंट के नाम से जाना जाता है. जो भोर में है वैसा नहीं है, बट वैसा ही है. इंस्टाग्राम पे आपको वीकेंड वॉन्डरर राज के नाम से मिल जाऊँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो. हाँ, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है यार. गजब ही गजब है. पेड़ दोनों तरफ ऐसे आपको ढक देते हैं, आपको इतना बढ़िया फील आता है ना.
हम आराम से 5 बजे पहुँचेंगे। एक चीज़ और है कि मेरे जो ग्रुप के मेरा जो एक पुणेकर ग्रुप है उसके भी कुछ राइडर्स वहाँ पे आएंगे आज, तो उनसे मुलाकात होगी। मैं जनरली लोगों से कनेक्ट होने जाता हूँ ऐसी, जब छोटे ऐसे या PCMC में या फिर कभी दूसरे शोरूम में मैं गया ना, या फिर दूसरे इवेंट्स में गया, तो मेरा पर्पज़ यही रहता है कि जाके लोगों से कनेक्ट हो, लोगों से मिलो। निकलने में इतना टाइम लग जाता है। आज तो मौसम सूखा है, अच्छा है। कल यहाँ इतना पानी भरा था ना, VJs के सामने लग रहा था कि आपने अगर रील देखी होगी, मिलियन में गई एक रील, कि बस लिटरली IT पार्क से होकर निकल रही है। सो दैट्स माय एरिया। हम लोग 2 दिन से घर से निकले नहीं थे बिकॉज ऑफ द रेन। यही तो म्यूनिसिपैलिटी की खासियत है कि गड्ढा है तो पड़े रहने दो। खोद दिए थे पाइपलाइन डालने के लिए और छोड़ दिए फिर वैसे कि अपना समझते रहो। क्या बोलेंगे अभी इनको। मैं छोटे छोटे गाँवों में से हो के आया हूँ यार। अब नॉर्थ ईस्ट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ये बताओ। वहाँ वो कोई विकसित है, कोई इस मुकाबले जो पुणे है इस मुकाबले का वहाँ कुछ है क्या? नहीं। लेकिन रोड्स देख लो यहाँ की, माशाअल्लाह चौपट रोड है यहाँ की। वहाँ कितनी बढ़िया रोड है। जिस कंडीशंस में, मतलब अब समझो आप रिमोट एरियाज़ में हो, वहाँ पे अगर आपको अच्छी रोड मिल रही है और आप यहाँ शहर के बीचों बीच बैठे हो, IT पार्क में हो, जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स ला के दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है जितने यहाँ काम कर रहे हैं सब 30% वाले ब्रैकेट में हैं। और क्या रोड मिल रहा है उनको, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है उनको, ये आपके सामने की बात है। आई विल नॉट मच गो इनटू द पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, बट यार कुछ मतलब ठीक है यार। अभी बुरा तो लगता ही है ना यार। हम भी 30% दे रहे हैं और हमें क्या सुविधाएं मिल रही हैं वो तो आप सब जान ही रहे हो यार। हम सब, ये जो मेरे वीडियो भी देख रहे हो ना, सब उसी क्लास में हो, सब वर्किंग क्लास में हो, ठीक है। और हम सब पैसा दे रहे हैं, सब टैक्सेस दे रहे हैं उसी लेवल का। कोई बिजनेस वाला मेरा वीडियो नहीं देखेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो वर्किंग क्लास आदमी की परेशानी जो है ना, वो हमसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता कि हमारा कट रहा है, इवेंचुअली हमारा ही कट रहा है। 100,000 रेबल 500 गोल्ड विंग। भाई क्या हो गया है होंडा को, क्या हो गया है? होंडा ने ना पगला गया, बोला ये तुम्हें चाहिए दिल लो, ये चाहिए लो, ये चाहिए। ADV 750 लॉन्च कर दी भाई। मतलब मुझे लगता है अफ्रीकन ट्विन भी आने वाली है, ट्रांसल्प आने वाली है अक्टूबर-नवंबर में, नई वाली 2025 एडिशन। तो इसके लिए ट्रांसल्प अभी कोई ले नहीं रहा है। इससे फास्ट सरकारी काम कोई नहीं होता। अब ये देखिए स्कैन होगा, गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी और बन गए पैसे। है जगह बट थोड़ी सी मुश्किलात भी है। यही लगाते हैं, यहाँ से तो नहीं उठनी चाहिए गाड़ियाँ। यंग जनरेशन के लिए है बाइक। तो भाइयों और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मशीन की जो सिर्फ बाइक नहीं, एक एक्सपीरियंस है। Honda CB750 हॉर्नेट। ये एक मिड वेट स्ट्रीट फाइटर है, लेकिन फील और परफॉर्मेंस हैवी वेट वाली मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। 750 सीसी का इंजन, टू बी स्पेसिफिक 755 सीसी का 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल इंजन मिलेगा आपको इसमें। इसका मतलब ज्यादा हीट नहीं, ज्यादा पावर और स्मूथ परफॉर्मेंस। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 90.5 bhp की मैसिव पावर एट 9500 rpm और 75 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7250 rpm। तो चाहे ट्रैफिक हो या हाईवे, पावर कभी कम नहीं पड़ेगा। ये बाइक आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और इसमें दिया गया है असिस्ट और स्लीपर क्लच। मतलब गियर शिफ्ट बटरी स्मूथ और सडन डाउन शिफ्ट्स में रियर व्हील लॉक नहीं होता। सेफ भी, स्पोर्टी भी। चलो थोड़ा कंट्रोल और राइड क्वालिटी की बात करते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 4 राइडिंग मोड्स। स्पोर्ट मोड जब आप फुल परफॉर्मेंस चाहिए, रेन मोड जब रोड्स थोड़े स्लिपरी हों, स्टैंडर्ड फॉर डेली राइड्स और एक यूजर मोड भी है जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। पावर, इंजन ब्रेकिंग, ट्रैक्शन, सब कुछ। और हाँ, सेफ्टी में भी हॉर्नेट पीछे नहीं है। डुअल चैनल ABS,
HSTC Honda Selectable Torque Control, जिसमें 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन मिलते हैं और व्हीली कंट्रोल भी दिया गया है 3 लेवल के साथ। मतलब बाइक का फ्रंट व्हील कब उठेगा और कब नहीं वो आप कंट्रोल कर सकते हो। व्हील्स और ब्रेक की बात करते हैं अब। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक विथ ABS मिलेगा आपको। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 15 लीटर। लॉन्ग राइड पे निकलो तो बार बार पेट्रोल पंप की सोचने की जरूरत नहीं है। माइलेज मिलता है अराउंड 23 to 25 किलोमीटर पर लीटर। डिसेंट है कंसीडरिंग इट्स पावर। लाइट्स की बात करें तो ऑल LED सेटअप मिलता है, इंक्लूडिंग हेडलैम्प, टेल लैम्प और इंडिकेटर्स। और सबसे बड़ी बात, इंडिकेटर्स हैं सेल्फ कैंसलिंग। काफी इंटेलिजेंट फीचर है, स्पेशली जब आप टाइट ट्रैफिक में राइड कर रहे हो। एक प्रीमियम TFT डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है। मैप्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस सब कुछ डिस्प्ले पे आ जाता है। सडन ब्रेकिंग में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल फीचर भी मिलता है। हजार्ड लाइट्स ऑटो ऑन हो जाती हैं। बाइक का कर्व वेट है अराउंड 192 kg का, जो कि डिस्प्लेसमेंट में काफी इंप्रेसिव है। हैंडलिंग लाइट फील होती है और राइड बैलेंस परफेक्ट। अगर आप ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो परफॉर्मेंस भी दे, लुक्स भी हो और लोडेड फीचर्स भी, तो हॉर्नेट डेफिनेटली डिजर्व योर अटेंशन। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा लगा। ये पकड़ा। छोटा राइडिंग गियर विथ फुल बूट्स एंड ऑल। हेलमेट है, उसके पास। अरे बाप रे। धीरे से ट्रांसल में चलाने लगे। माइनस पे तो पैर पहुंचते उसके लिए ऑलरेडी। कितने साल का है? 6th grade। अरे भाई। तो सेरेमनी इज डन, कुछ वीडियो शूट हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। चलो चलें, GoPro लगाएं और निकले यहाँ से जल्दी से। चलो चलें। गाड़ी बहुत गंदी हो गई, गाड़ी को मुझे धुलवाना है। आई वांटेड टू हैव अ वॉश। उसके बाद थोड़ी सी जंग सी लग रही है, मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या हो गया ना, मेरे पार्किंग एरिया में मेरी गाड़ी खुली रखी है और वहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो लोग तराई करते हैं ना, उससे पानी टप 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 मेरे पूरे हैंडल बार तो इस पर पड़ रहा है। फिर वो सूख रहा है, फिर पड़ रहा है, फिर सूख रहा है। और मैं जनरली 1 हफ्ते के बाद ही गाड़ी जाके देखता हूँ। पार्किंग थोड़ी दूर है मेरी, तो हमेशा एक्सेसिबल नहीं रहता मुझे पार्किंग तक जाना। और एक बार खड़ी कर दी, फिर निकलती है नेक्स्ट राइड पे। और अभी फिर देखा तो बहुत ज़्यादा जंग लगी थी। आई हैव टू गेट इट वॉश्ड एंड देन रूम पे चल के एक बार पूरा अच्छे से WD पूरा लगा के, ये देखो पूरा अजीब सा हो गया है, धब्बे धब्बे धब्बे। तो वो करने के बाद फिर इसको सही से व्यवस्था कर रखूँ, नहीं तो बारिश में जंग बहुत ज़्यादा लगती है। शाम हो रही है, सूरज ढलते हुए। ढलता सूरज हमेशा मुझे आकर्षक लगता है। और PCMC से अब हम हिंजवड़ी की तरफ चलेंगे। मुझे तो गाड़ी यार काफ़ी पसंद आई। पहला रिव्यू तो ऐसा मैं भी नहीं बनाऊंगा, शायद अगर मौका मिलेगा तो आपको एक डिटेल अलग सा। अभी तो केवल फर्स्ट इम्प्रेशंस था और एक वॉक ओवर। बाकी अगर डिटेल में चाहिए तो जब तक बाइक को एक बार ऑफिशियली जब तक उतरेगी नहीं, सड़क पे चलेगी नहीं, तब तक कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। बट जिस हिसाब से बाइक मुझे लगी, कि जिस हिसाब से उसकी एक्सेसिबिलिटी है या जितना इजी है मैन्यूवर करना, काफ़ी लाइट वेट है, 750 सीसी का इंजन है, समझ नहीं आता, वज़न बिल्कुल नहीं समझ में आता बाइक का। तो उस हिसाब से बाइक बहुत बढ़िया है। और होंडा है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा निराशा आपको नहीं होगी। पावर इंजन उसका सीधा ट्रांसएल्प का ही इंजन है, 750 सीसी का। थोड़ी सी ट्यूनिंग की है जिसकी वजह से साउंड ट्यूनिंग तो बहुत अंतर है ट्रांसएल्प से। बट परफॉर्मेंस वाइज क्या रहेगा वो तो एक बार चलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। चलो भाई, गए हैं वापस अपने अड्डे, अपने घर, अपने मोहल्ले जैसा भी समझो आप। तो इस वीडियो को अब यहीं रोकेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीकेंड राइड पे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉन्डरिंग, लॉगिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।